डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ नाटक टेम्पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपल्स का राजा एलोंसो ने अपनी बेटी की शादी ट्यूनिस के राजकुमार से कर दी थी। इस समय वह अपने बेटे फेरिडेंड और दोस्त एंटोनियो के साथ जहाज द्वारा वापस नेपल्स लौट रहा था। जहाज में उनके साथ उनके दोस्त सेबेस्टियन, गोजेंडो, स्टेफेनियो और ट्रैकुला भी थे। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है। नाविक एलोंसो को खबर देते हैं आके कि बिजली जहाज पर गिरी थी, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया था। सब लोग भयभीत हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि उनका मौत निकट है, उनका अंत अब निकट है। उधर दूसरी ओर प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा अपने आइलैंड पर समुद्र तट पर खड़े थे और उन्होंने अभी अभी एलोंसो के जहाज को डूबते हुए देखा था। मिरांडा अपने पिता से कहती है कि कृपया उन डूबते हुए लोगों को बचा लीजिए। तो प्रोस्पेरो अपनी बेटी से कहता है, घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर वह कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिंदगी की कहानी को जाने। इसके बाद प्रोस्पेरो कहता है कि उसने जहाज को खुद बिजली गिरवाई है। इसके बाद प्रोस्पेरो कहता है कि उसने ही जहाज पर बिजली गिरवाई है और उसे डुबोया है। फिर वह मिरांडा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वास्तव में प्रोस्पेरो इटली के मिलान शहर का ड्यूक था, राजा था, लेकिन उसके भाई एंटोनियो ने नेपल्स के राजा एलोंसो से मिल करके उसके राज को हथिया लिया था। उन सब ने प्रोस्पेरो को किडनैप कर लिया और उसकी बेटी मिरांडा के साथ समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गोंजालो ने कुछ भोजन और प्रोस्पेरो की जादू की किताबें राफ्ट में रख दी थी, जिससे वे दोनों बच गए और इस आइलैंड पर आ पहुंचे और वहां रहने लगे। अपनी जादुई किताबों को पढ़कर प्रोस्पेरो ने जादू भी सीख लिया था। अब उन्हें वहां रहते रहते 12 साल हो चुके थे। प्रोस्पेरो बताता है कि उसका वक्त आ चुका है। भाग ने उसके दुश्मनों को इस तरफ भेजा है और उसने जादू से, बिजली और तूफान की मदद से उस जहाज को डुबो दिया था। यह कहानी सुनकर प्रोस्पेरो जादू से मिरांडा को सुला देता है। फिर वह एरियल नाम के जिन को अपने पास बुलाता है। जिन उसे बताता है कि उसने बिजली गिराकर एलोंसो के जहाज को डुबो दिया है। एरियल यहाँ एक जिन का नाम है। जिन उसे बताता है कि उसने बिजली गिराकर एलोंसो के जहाज को डुबो दिया है, जैसा कि प्रोस्पेरो ने आदेश दिया था। इन सब के बाद एरियल प्रोस्पेरो से अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगता है। तब प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि खुद को अदृश्य कर ले और सिर्फ उसे ही नजर आए, और एरियल ऐसा ही करता है। तभी अचानक मिरांडा जग जाती है। निद्रा से मिरांडा उठ जाती है, जग जाती है। फिर प्रोस्पेरो और मिरांडा अपने नौकर कैलिबन से मिलने जाते हैं। कैलिबन वास्तव में सैक्रोस का ही बेटा था। वह उससे रूडली बात करता है, लेकिन प्रोस्पेरो कहता है कि उसे उसका एहसास मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही उसे शरण और भोजन आदि दिया है। फिर प्रोस्पेरो उसे जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज देता है। इसी बीच एरियल जादुई म्यूजिक से मोहित करके फेरिडेंड और मिरांडा को आपस में बुलाता है, दोनों को पास में बुलाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। दे फॉल इन लव। प्रोस्पेरो यह देख करके खुश हो जाता है। प्रोस्पेरो यह देख करके खुश हो जाता है, लेकिन वह फेरिडेंड को टेस्ट करना चाहता है। वह उसे कहता है कि वह झूठ बोल रहा है, वो नेपल्स का राजकुमार नहीं है और कोई ढोंगी है, इसलिए उसे कैद कर लिया जाएगा। यह सुनकर फेरिडेंड अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन प्रोस्पेरो उस पर जादू कर देता है और उसे कैद में डाल देता है। मिरांडा अपने पिता का ऐसा न करने की गुहार लगाती है, लेकिन प्रोस्पेरो अपनी बेटी का बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद वह एरियल को किसी दूसरे गुप्त मिशन पर भेज देता है। उधर आइलैंड के दूसरे भाग में एलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो इधर उधर भटक रहे थे। वे सब ईश्वर से जिंदा बच जाने के लिए शुक्रिया करते हैं, लेकिन एलोंसो अपने बेटे फेरिडेंड के लिए चिंतित है। वह खुद को कोसने लगता है और कहता है, काश उसने बेटी की शादी इतनी दूर न की होती तो यह दुर्घटना न होती, उसका बेटा भी उसके साथ होता। गोंजालो सबको खुश करने के लिए आइलैंड की ब्यूटी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन एंटोनियो उसका मजाक उड़ाकर चुप करने के लिए कहता है। तभी एरियल अदृश्य रूप में, इनविजिबल रूप में वहां आ जाता है और वह जादुई म्यूजिक बजाता है। इससे एलोंसो और गोंजालो गहरी नींद में सो जाते हैं।
एंटोनियो दोनों को बेहोश देखता है तो सेबेस्टियन से कहता है कि अगर वह उन दोनों को मार दे तो नेपल्स का राजा बन सकता है। सेबेस्टियन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों तलवारें निकाल करके एंटोनियो और गोंजालो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी एरियल उन्हें फिर से होश में ले आता है। जब वे एंटोनियो और सेबेस्टियन को तलवारें ताने देखता है तो उस पर शक करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने उसे शेरों से बचाने के लिए तलवारें पकड़ी हुई थी। इसके बाद एरियल वहां से चला जाता है और वे लोग फेरिडेन को ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। दूसरी ओर कैलिबन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। तभी वो ट्रैंकुलो को देखता है। उसे लगता है कि प्रोस्पेरो ने किसी जिन को उसे तंग करने के लिए भेजा है, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने लबादे के नीचे छुप जाता है। ट्रैंकुलो उसे देख लेता है और उसे छोड़ने के लिए उसके साथ लबादे में घुस जाता है। उसे छेड़ने के लिए उसे लबादे में घुस जाता है। तभी ट्रैंकुलो का दोस्त स्टेफिनो वहां आ जाता है। उसने बहुत शराब पी रखी थी। वह उन दोनों को देखता है और ट्रैंकुलो को पहचान जाता है। फिर वो तीनों साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। प्रोस्पेरो ने फेरिडेन को लकड़ी चीरने के काम में लगा रखा था। प्रोस्पेरो ने फेरिडेन को लकड़ी चीरने के काम में लगा रखा था। फेरिडेन को यह काम करने में खुशी मिल रही थी क्योंकि वह यह सब मिरांडा के लिए कर रहा था। तभी मिरांडा सोचती है कि उसके पिता सो रहे हैं और फेरिडेन से मिलने जाती है। वे दोनों वहां प्यार भरी बातें करते हैं। तभी फेरिडेन मिरांडा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वह इसके लिए राजी हो जाती है। प्रोस्पेरो चुपके से उनकी बातें सुन रहा था और वो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए खुश था। वो अपनी बेटी मिरांडा के लिए बहुत खुश था। स्टेफनो ट्रैंकुलो कैलिबन ने अब तक बहुत शराब पी लेकी थी जो एरियल ने वहां प्रकट की थी और वे एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। कैलिबियन उनसे कहता है कि अगर वे प्रोस्पेरो को मार दे तो उनकी बेटी से शादी कर सकते हैं और स्टेफनो को आइलैंड का राजा भी बना देंगे। स्टेफनो इसके लिए राजी हो जाता है। एरियल जाकर यह प्लान प्रोस्पेरो को बता देता है। अलोंसो, गोंजालो, सेबेस्टियन, एंटोनियो चलते चलते एक कैसल के पास पहुंच जाते हैं। तब तक वे बहुत थक चुके थे और बहुत भूखे भी थे। ऊपर बालकनी में प्रोस्पेरो भी खड़ा था और उन्हें देख रहा था। तभी उनके सामने बड़ी मेज पर एक लजीज खाना प्रकट कर देता है। वे सब खाने के लिए तैयारी करते ही हैं कि एरियल वहां आ जाता है और उन्हें उनके खाने को गायब कर देता है। फिर उन सबको डांटता है और कहता है कि उन्होंने प्रोस्पेरो के साथ जो किया है वह गलत था। अलोंसो को इस पाप की सजा देने के लिए आइलैंड ने उसके बेटे फेरिडेन को छीन लिया है। यह कहकर एरियल अदृश्य हो जाता है। यह सुनकर अलोंसो अपने किए पर पछतावा करने लगता है। इसके बाद प्रोस्पेरो फेरिडेन को बुलाता है और कहता है कि वह मिरांडा की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा मिरांडा का ख्याल रखना पड़ेगा। फेरिडेन उन्हें इसका यकीन दिलाता है। मिरांडा और फेरिडेन अपनी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद प्रोस्पेरो कुछ स्पिरिट और परियों को बुलाता है और धूमधाम से मिरांडा और फेरिडेन की शादी करवा देता है। तभी एरियल प्रोस्पेरो से कहता है कि शराब पिए हुए तीनों बेवकूफ ट्रैंकुलो, स्टेफनो और कैलिबन उसे मारने के लिए उसे कमरे की तरफ जा रहे हैं। प्रोस्पेरो और एरियल उन तीनों के पास पहुंच जाते हैं और छुप कर खड़े हो जाते हैं। तभी एरियल जादू से कीचड़ का गड्ढा बना देता है और उसे घास से ढक देता है। इससे तीनों बेवकूफ उस गड्ढे में गिर जाते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों प्रोस्पेरो के कमरे में चले जाते हैं। प्रोस्पेरो वहां सुंदर कपड़े प्रकट कर देता है। ये तीनों कपड़े को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं। तभी प्रोस्पेरो जादू से वहां भयानक कुत्ते प्रकट कर देता है। कुत्ते गुर्राते हुए उन तीनों पर झपट पड़ते हैं और वे सिर पांव रख करके वहां से भाग जाते हैं। फिर प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि अलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन को उसने सामने ले आए। तभी एरियल उन्हें ले आता है। प्रोस्पेरो उनके साथ किए गए धोखे के बारे में पूछता है। वे तीनों शर्मिंदा होकर पश्चाताप करते हैं और प्रोस्पेरो से क्षमा याचना करते हैं। आखिर प्रोस्पेरो उन्हें माफ कर देता है। अलोंसो कहता है कि उसने बेटी फेरिडेन को खो दिया है। इस पर प्रोस्पेरो कहता है कि उसने भी अपनी बेटी मिरांडा को खो दिया है। वे सब हैरानी से प्रोस्पेरो की बात की मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तभी प्रोस्पेरो कमरे का पर्दा हटा देता है। सब देखते हैं फेरिडेन और मिरांडा कमरे में बैठे चेस खेल रहे थे। फेरिडेन को जिंदा देख करके तीनों लोग भी हैरान होते हैं और खुश भी। सब देखते हैं फेरिडेन आकर अपने पिता से मिलता है और उन्हें मिरांडा से अपनी शादी के बारे में बताता है। मिरांडा भी उन सबसे मिलती है। तभी एरियल वहां कैलिबन, ट्रैंकुलो और स्टेफनो को लेकर वहां आ जाता है। उन्होंने चोरी से कपड़े पहन रखे थे और कार्टून जैसे लग रहे थे।
वे तीनों पुरस्पोरो से माफ़ी मांगते हैं। पुरस्पोरो उन्हें उसके कपड़े वापस करने के लिए कहता है और उनका कमरा साफ करने के लिए भी कहता है। इसके बाद पुरस्पोरो उन सबको रात वहीं बिताने के लिए आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। अगले दिन जब पुरस्पोरो को फिर से मिलान का ड्यूक घोषित किया गया, फिर सब लोग वापस इटली लौटने की तैयारी करने लगे। इसके बाद पुरस्पोरो ने एरियल को आज़ाद कर दिया, लेकिन उसे एक आखिरी काम करने के लिए कहा गया। उसने कहा कि उसकी यात्रा के दौरान वह समुद्र को शांत रखे। एरियल खुश होकर के यह काम करने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार से टेम्पेस्ट नाम का जो प्ले है शेक्सपियर का, उसका अंत हो जाता है। आशा करता हूँ ये समरी, ये सारांश आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये सारांश था टेम्पेस्ट के बारे में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। थैंक यू।